बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत जो SIFC का अहम इजलास हुआ है, इस इजलास में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह और बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर के माबैन क्या मुकालमा हुआ है, किस मामले पे मुकालमा हुआ है, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो एक बार फिर ख़बरों में हैं और अदालती अमूर में मदाखलत का एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है, इसकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हामिद मीर साहब की किस किस्म की लॉटरी निकली है और जियो पर किस किस्म की नई कैंपेन का आगाज़ हुआ है। अब ये कैंपेन पॉजिटिव है या ये कैंपेन नेगेटिव है, मैं तो इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन फ़ैसला आप नाजरीन का होगा। इसके अलावा भी नाज़रीन कुछ दीगर ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खबर नाज़रीन ये है कि एक रिश्ता ऐप है, आपको पता है, जिस पे वो डिजिटल ऐप के ज़रिए रिश्ते करवाए जाते हैं और बताया जाता है कि पाकिस्तान के लड़के का रशिया की लड़की के साथ या पाकिस्तान की लड़की का इंग्लैंड के लड़के के साथ या इसी तरीके से अमेरिका से किसी लड़के या लड़की का पाकिस्तान के लड़के या लड़की के साथ रिश्ता हो गया। और उसमें ये बताया जाता है कि ये ऐप जो है बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है और रिश्ते तय हो रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। अब नाज़रीन, ये जो ऐप है इसका आप जो ऐड है ये आप जियो न्यूज़ पे देखते हैं, मोस्टली वहीं पे चल रहा होता है, बल्कि मेरे ख्याल से चल ही सिर्फ जियो न्यूज़ पे रहा होता है। और लोगों का ये कहना है, दावा है लोगों का कि ये ऐप जो है ये जियो न्यूज़ की तरफ से बनाई गई है। चलें, ये तो ऐप अपनी जगह पे। आज नाज़रीन एक ख़बर चली है जो कि एक दरअसल पिटिशन है जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है वहाँ पे फ़ाइल की गई है और इसके नाज़रीन एप्लीकेंट हैं शहजाद अदनान और वकील हैं मुदस्सर एडवोकेट। यानी शहजाद अदनान ने मुदस्सर एडवोकेट की वसातत से वफाकी शरई अदालत में एक पिटिशन दायर की है जिसमें नाज़रीन कहा यह गया है कि ये जो दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना है, ये इजाज़त लेने का कानून जो है वो गैर शरई है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो इस कानून को कलअदम करार दिया जाए। और इस पिटिशन में जवाब ये पेश किया गया है कि 1 करोड़ से ज़ायद ख़वातीन जिनकी उम्र जो है वो 35 साल से ज़्यादा है, वो शादी के लिए बैठी हैं, शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे और इसकी वजह ये कानून भी है। तो इसमें कहा गया है कि आप इस कानून को कलअदम करार दें। तो हमारे कुछ साथियों का ये दावा है कि इस एप्लीकेशन के पीछे रिश्ता ऐप वाले हैं। रिश्ता ऐप वालों ने ये दरअसल ये पिटिशन फेडरल शरीयत कोर्ट में फ़ाइल की है। हकीकत खुदा जानता है, लेकिन ये साथियों का एक तासुर है, एक क्या सराई चल रही है। तो एक तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना थी। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ये मुबैना तौर पे इल्ज़ाम है नाज़रीन कि ये रिश्ता ऐप के नीचे ये पिटिशन प्रॉक्सी के ज़रिए दायर की गई है। ये इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी खबर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से। आपको पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन जजेस में सैर फहरिस्त थे, क्योंकि सीनियर प्यूनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ख़त लिखा था। 6 जजेस का ये ख़त जिस पे लार्जर बेंच भी बना, पहले जुडिशल इंक्वायरी कराने का फ़ैसला हुआ, लेकिन फिर वो जिलानी साहब ने माजरत कर ली थी। फिर वो सो मोटो एक्शन हुआ और 5 रुकनी बेंच बना है, ग़ालिबन 5 है, 6 रुकनी है, वो बेंच उस केस की समाअत कर रहा है। एक तो नाज़रीन ये ख़त था जजेस का कि अदालती अमूर में मदाखलत की जा रही है और इदारों की मदाखलत है, इदारों का बिला जवाज़ जो है वो दबाव है। अब इसमें नाज़रीन 2 और लेटर थे। एक बाबर सत्तार साहब ने लिखा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा किया गया। दूसरा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखा। ये जो नाज़रीन बाबर सत्तार साहब का लेटर था और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का लेटर था,
इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनकी जानिब से 2 अलग अलग बेंचेस तश्कील दिए गए। एक बेंच की सरबराही वो खुद कर रहे हैं, आमिर फारूक साहब, उनके साथ गुलशन साहब हैं, अरबाब ताहिर साहब हैं। ये जो बेंच है मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़त के ऊपर या उनके ख़त को जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया गया है उसकी समाअत कर रहा है। दूसरा बेंच मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला है जो बाबर सताब साहब के लेटर के मामले की जो है वो कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेगा। अब इस नाज़िम बेंच ने जो आखिरी समाअत पर यह हुक्मनामा जारी किया था जिसमें तलत हुसैन को, मतीउल्लाह जान को और उसके साथ साथ वकास मलिक को नोटिस जारी किया था कि आएँ बताएं, पैमरा को नोटिस किया गया था। अब उस आखिरी समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। उस हुक्मनामे नाज़िम एक तो जो PFUJ के यानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सदर हैं उनको अदालती मामून बनाया गया है। अहमद बिलाल सूफ़ी को अदालती मामून बनाया गया है और इसके साथ साथ सैयद अहमद हसन शाह साहब को भी अदालती मामून मुकर्रर किया गया है। लेकिन इसमें नाज़रीन जो तजियाकार हैं सीनियर हामिद मीर साहब, उनको भी अदालती मामून मुकर्रर किया गया है। तो मैंने मीर साहब के हवाले से जो थंबनेल पे लिखा कि उनकी लॉटरी निकल आई, तो मीर साहब अदालती अमूर में आके अदालतों की मामलत करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जब इस किस्म के मामलात हों और उनको अदालती मामलत दी जाए तो वो खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और आके अदालत की मामलत भी करते हैं। तो इस केस में, कंटेम्प्ट के इस केस में हामिद मीर साहब को जो है वो अदालती मामून मुकर्रर किया गया है। तो ये उनके लिए मेरे ख्याल से अच्छी खबर है, बल्कि जैसे मैंने लिखा कि उनके लिए एक लॉटरी निकल आई है। अगली जो नाज़रीन खबर है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो नाज़रीन अदालती मुदाखलत का एक नया वाक़या सामने आया है। एक तो वो जो ख़त जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था और उस ख़त के ऊपर भी क्या कंट्रोवर्सी चली, क्या क्या तनाज़ात बने, क्या क्या लड़ाइयाँ चलीं, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब वो सो मोटो लिया गया और उस पर काजी फैसल साहब का बेंच बना, उस बेंच की जानिब से अदालती मदाखलत की कई शक्लें, कई सूरतें बताई गईं या कई एंगल बताए गए कि एक तो ये हो गया कि किसी इदारे की तरफ से आप पे दबाव आ गया। एक मदाखलत ये है कि वकला की तरफ से आपके ऊपर दबाव आ गया। दूसरी मदाखलत ये हो सकती है कि आपकी फैमिली की तरफ से आपके ऊपर दबाव डाला जाए कि फ़ैसला ऐसा ना करें, फ़ैसला इस तरीके से कर दें। आपके बच्चे आप पे दबाव डालें, आपसे बच्चे आपके किसी ख़ास किस्म के फ़ैसले के ख्वाहिशमंद हों। और एक और दबाव वो ये है कि मीडिया की तरफ से दबाव हो या सोसाइटी की तरफ से या सोसाइटी के किसी सेगमेंट की तरफ से अदालत पे दबाव डाला जाए और ख़ास किस्म का फ़ैसला हासिल करने की ख्वाहिश या उसके लिए दबाव डाला जाए, अदालत को इन्फ्लुएंस किया जाए। तो ये भी अदालती मामलात में या अदालती कार्रवाई में या अदालत की फ़ैसला साजी में मदाखलत के मुतरादिफ है। ये बातें 6 रुकनी बेंच में हुई, 5 रुकनी बेंच में हुई। अब नाज़रीन आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का इद्दत निकाह का केस है, बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब उस केस में कन्विक्टेड हैं। अब उसमें नाज़रीन ये हुआ है कि जो अपीलें हैं इमरान खान साहब की, नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ, कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की अपीलें हैं जिस पर जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन साहब, उन्होंने समाअत करते हुए फ़ैसला महफूज कर लिया था और उनकी तरफ से डेट दी गई थी 29 मई को कि इन अपीलों पर जो फ़ैसला है वो 29 मई को अनाउंस किया जाएगा। यानी आज 25 है, तो 4 दिन के बाद ये फ़ैसला अनाउंस होना है। या खान साहब की, बुशरा बीबी साहब की अपीलें एक्सेप्ट होंगी या फिर रिजेक्ट हो जाएंगी। लेकिन फ़ैसले के लिए जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन साहब, क्या उनको एक आज़ाद माहौल नहीं चाहिए? क्या उनको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए जहां वो अपनी सोच, केस को सुनने के बाद, वकला के दलाइल के बाद आज़ादी के साथ फ़ैसला कर सकें? लेकिन अगर उन पर दबाव डाला जाए और दबाव अपरेंट हो, ऑब्वियस हो, तो फिर उसका क्या किया जाए? आज नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इमरान खान साहब के तो जो साबिक मिनिस्टर थे नूरुल हक कादरी साहब, उनके साथ साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उनके साथ साथ और भी उलमा कराम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन मैं तो इस नज़र से देखता हूँ कि वे जज साहब ने जो फ़ैसला देना है या जो समाअत करने वाले जज साहब हैं उन पे मुकम्मल प्रेशर और एक तरीके से या
एक तरह से मुझे इसमें इंटिमिडेशन में नज़र आती है कि अगर फ़ैसला उनके हक़ में ना आया तो फिर हम यह मुतालबा करेंगे। तो उनकी जो बातें थी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नूरुल हक कादरी साहब की, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की और बाकी लोगों की। उसमें नाज़रीन एक तो ये कहा गया कि ये जो सज़ा दी गई इद्दत निकाह केस में, ये फ़ैसला शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसको कलअदम करार दिया जाए। और फिर कहा गया कि औरत की बात मोतबर होती है, वो कह दे कि इद्दत ख़त्म हो गई तो इद्दत ख़त्म हो गई। और फिर कहते हैं, अब मैं इसमें ज़्यादा बहस में नहीं जाऊँगा, ये दीन और शरीयत से जुड़ा मामला है। हालांकि ये सवाल हो सकता है कि अगर अपरेंट हो, पता हो कि ये इद्दत पूरी नहीं हुई, खातून तब भी कहे कि इद्दत पूरी हो गई है, तो फिर क्या होगा, फिर शरीयत क्या कहती है, ये एक सवाल अपनी जगह पे है। लेकिन बहरहाल मैं उस सवाल में नहीं जाता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो फैसला देने वाले जज हैं इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़, उनका एहतसाब होना चाहिए। यानी अब सवाल है नाज़रीन के जो जज फैसला देने वाला है, जज से गलती हो सकती है फैसला देने में। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि इद्दत निकाह का केस का फैसला ठीक है गलत है, आप खुद फैसला करेंगे गलत है सही है। लेकिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा बैठे होंगे और वो कहेंगे कि जिसने ये कन्विक्शन की है इद्दत निकाह केस में, उस जज का एहतसाब होना चाहिए, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसके चिलिंग इफेक्ट क्या होंगे। यानी वो जज जिसने फैसला देना है 29 मई को, वो भी सोच रहा होगा अपने घर पे बैठे कि मैंने अगर अपीलें मुस्तरद कर दी, इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ फैसला दे दिया, तो कल मेरे खिलाफ भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, मेरे भी एहतसाब की बात की जा रही होगी। तो एक लम्हे के लिए तो जज साहब के ऊपर ये दबाव की एक नोयत है ना कि अगर पहले जज का एहतसाब होना है तो फिर अगर ये भी फैसला खिलाफ आता है तो उसका भी एहतसाब होना है। इसके अलावा नाज़रीन अब ये आगे आगे सुनते जाएं कि मज़ीद इससे आगे चल के बात मज़ीद सख्त होती है। कहते हैं कि यह ऐसा फैसला है कि जो कि शर्मनाक और गलीज़ है। क्या ये जजेस, अब सुनते जाएं नाज़रीन, क्या ये जजेस अपनी माँ बहन बेटी के बारे में ऐसा करेंगे? अब नाज़रीन आप बताएं कि क्या ये अदालती मुदाखलत नहीं कि जजेस की माँ बेटियों तक मामला लेके गए हैं? मेरे ख्याल से ये नहीं होगी। जिन लोगों को 6 जजेस का ख़त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुबार आया था, अब वो इस पे बात नहीं करेंगे। आगे नाज़रीन कहते हैं एक और बात कि चोर भी किसी घर में घुस जाए तो वहाँ अगर कुरान पढ़ा हो तो उस चोर को एहतराम आ जाता है। अब मिसाल देखें कि चोर अगर किसी घर में घुस जाए, वहाँ पे कुरान पढ़ा, उसको एहतराम आ जाता है, तो क्या चोर उस घर में चोरी किए बगैर वापस लौट जाता है? कोई एक ऐसा वाक़या है जो उलमा साहब ने आज ये जो मिसाल दी है, मेरे सामने तो नाज़रीन ऐसी कोई मिसाल नहीं, मेरे 15-16 साल के साफ़ती करियर में। आगे वो कहते हैं कि ये यानी ये मिसाल दे के चोर वाली, ये चोरों डाकुओं से भी बदतर फैसला है। यानी चोरों डाकुओं से भी बदतर फैसला है। अब नाज़रीन इसको क्या कहा जाए? और फिर साथ में आगे ये भी कहा गया कि अभी ये ट्रेंड बन जाएगा, यानी हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रेंड बन जाएगा। अब बताया जाए कि क्या ये अदालती मुदाखलत नहीं, क्या ये अदालती अमूर में एक मुनफरद तरीके से मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की गई, जज साहब पे दबाव डाला नहीं गया? मेरे ख्याल से जो बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, कूद रहे थे, अब उनको ये मुदाखलत नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, SIFC की खबर पे भी आते हैं। सिर्फ 2 मुख्तसर सी खबरें। एक तो नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं आमिर मुगल साहब, जिन्हें G8 में PTI के जो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत करने पे गिरफ़्तार किया गया था। आज जज ताहिर बाज सिपरा साहब ने सिर्फ 50,000 के मुचलकों के एवज़ उनकी बाद गिरफ़्तारी की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया है और उनको रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन साइफ़र केस में आप जानते हैं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला दलाइल दे चुके हैं। प्रोसिक्यूटर ने आखिरी 45 मिनट मांगे हैं, बल्कि 1 घंटा मांगा है दलाइल देने के लिए। और जो खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्हें 45 मिनट दिए गए हैं कि आप अपने दलाइल मंगल को मुकम्मल कर लेंगे। यानी साइफ़र केस का जो ट्रायल है, जो प्रोसीडिंग है अपीलों पर, वो मंगल के दिन इख्तिताम पजीर होने जा रही है।
और फ़ैसला महफूज होने का गालिब इम्कान है। फौरी तौर पे तो शायद ना सुनाया जाए, लेकिन फ़ैसला महफूज होने का इम्कान मौजूद है। अब ज़ाहिर सी बात है कि फ़ैसला होगा तो खान साहब तो शायद रिहा ना हो पाएँ। खान साहब की इद्दत का केस भी है, और भी खान साहब के ख़िलाफ़ केस तैयार हैं, और भी केसेस पड़े होंगे, तो खान साहब की शायद रिहाई ना हो पाए। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब साइफर केस के अपीलें अगर एक्सेप्ट हो जाती हैं तो शाह साहब की रिहाई हो सकता है हो जाए। लेकिन ये नाज़रीन मुमकिन रिहाई भी ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 9 मई के मुकदमात के हवाले से नाज़रीन जो JIT लाहौर में बनाई गई थी, SP शहजाद की सरबराही में 5 रुकनी JIT, ये इजाज़त लेके अडियाला जेल पहुंची, शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की 3 घंटे तक, और 3 घंटे तफ्तीश करने के बाद ये टीम जो है ये वापस लाहौर चले गई। अब नाज़रीन इस केस में अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आ जाता है तो फिर उनकी गिरफ्तारी इस केस में शायद डाल दी जाए और उनकी रिहाई ना हो सके, शायद इस बात का इम्कान नज़र आता है। इसके अलावा नाज़रीन जो सेक्रेटेरिएट की हमने अभी बात की, जहां पर आमिर मुगल साहब को गिरफ्तार किया गया था, तो तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करेंगे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो PTI के सेक्रेटेरिएट को सील किया गया है, उसको डी सील करने का जो ऑर्डर है, जो कार्रवाई है CDA की, उसको कलअदम करार देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया है। उमर अयूब साहब ने वकील शोएब शाहीन साहब की वसादत से ये जो पिटीशन है ये हाई कोर्ट में दायर कर दी है। तो देखते हैं, मुमकिन है कि पीर के रोज़ इस दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत हो जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की सरबराही में, बल्कि माज़रत चाहता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में जो SIFC का जो अहम इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ शरीक थे, जिसमें वफाकी वज़रा थे, जिसमें सूबाई वज़रा आला शरीक थे, और आपको पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको जो इन्विटेशन है इस इजलास में शिरकत का ताख़ीर से मिला, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी आवाज़ें उठीं, बड़ी एहतजाजी आवाज़ें उठीं, एहतजाज किया गया। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब भी इस इजलास में शरीक थे। अब इस इजलास में नाज़रीन अली अमीन गंडापुर साहब का क्या मुकालमा हुआ, जो आर्मी चीफ़ हैं, जिनके साथ इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं कि मैंने अगर मुज़ाकरात करने हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात नून लीग के साथ नहीं करने, मैंने पीपल्स पार्टी के साथ नहीं करने, मैंने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आर्मी चीफ़ के साथ करने हैं। और खान साहब इसका जवाब ये पेश करते हैं कि जो ताकत है, जो अख्तियारात हैं, वो आर्मी चीफ़ के पास हैं, तो मैं पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ क्यों मुज़ाकरात करूँ। अच्छा नाज़रीन, जो कमेटी खान साहब ने बना रखी है, मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करने के लिए, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी है। तो आज ये जो SIFC का इजलास हुआ है, इसमें एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने सूबे की तरफ से, अपनी तरफ से तावन का यकीन भी दिलाया, SIFC में भी तावन का यकीन दिलाया, सरमायाकारी में भी जो तावन सपोर्ट चाहिए उसका भी यकीन दिलाया। लेकिन साथ में उन्होंने सूबाई फ़ंड्स का तकाजा किया कि हमारे जो फ़ंड्स हैं वो जारी किए जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात दिए जाएँ, और इसके साथ साथ जो फाटा पाटा है उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि वहाँ पे टैक्स इम्पोज ना किया जाए। फाटा और पाटा में फ़िलहाल इन दोनों जगहों को टैक्स एग्जेम्पशन में रखा जाए। और फिर उन्होंने जो सरमायाकारी के हवाले से जो कोशिशें हुई हैं उस पर अपना इनपुट दिया। जो माइनिंग के मामलात हैं, जहाँ पे सरमायाकारी होनी है, उस पर कहा कि हम तावन के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी माइनिंग का बहुत ज़्यादा मार्जिन स्पेस मौजूद है। लेकिन इसमें जितनी भी ये बातें हुई, इसमें आर्मी चीफ़ के साथ अली अमीन गंडापुर साहब के 2 मौक़ों पर बातचीत हुई, मुकालमे हुए, यानी 2 बार बात हुई आमने सामने। और बताते हैं दोस्त कि जब SIFC का इजलास होता है तो गंडापुर साहब कोशिश करते हैं कि वो उस जगह पे बैठें कि जहां वो आर्मी चीफ़ के सामने हों, बिल्कुल सामने नहीं लेकिन एटलीस्ट सामने हों। तो इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि इस इजलास में 2 बार उनकी आर्मी चीफ़ के साथ बात हुई, 2 बार, यानी 2 मुकालमे हुए।
या उनकी तरफ से कोई सवाल किया गया, कोई बात की गई, अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया, या इनकी तरफ से 2 मरतबा बात हुई तो आर्मी चीफ की तरफ से जवाब दिया गया। लेकिन जो माहौल नाजरीन खान साहब चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए, सियासी अमूर पे फ़ौज मुदाखलत करके तहरीक इंसाफ को रेस्क्यू करे, वो माहौल आज था नहीं और वो माहौल बन भी नहीं सकता SIFC के इजलास में। और इसका एतराफ़ अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद किया कि जो बात करनी है, कौन सी बात करनी है, जो बात इमरान खान साहब करने की बात करते हैं कि आर्मी चीफ से बात करेंगे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जो हमने बात करनी है वो बात यहाँ करने का माहौल नहीं था, यानी तन्हाई में मुलाकात करना चाहते हैं। जैसे सदर आलिफ अलवी साहब ने 2 मरतबा इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से मुलाकात का इंतज़ाम किया था। तो नाज़रीन यहाँ पे तो यही हो सकता है SIF के इजलास में, वहाँ पे शहबाज शरीफ भी होगा, वहाँ पे मरीम नवाज़ भी बैठी होगी, मुराद अली शाह भी बैठा होगा। तो फिर गंडापुर साहब ठीक तो कहते हैं कि वहाँ पे तो बात करने का माहौल नहीं था, यहाँ पे तो बात नहीं हो सकती। लेकिन आर्मी चीफ तो किसी अपोजिशन की सियासी जमात के साथ, किसी भी सियासी जमात के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं। वो तो कहते हैं कि सियासी जमातों ने अगर बातचीत करनी है तो आपस में करें, फ़ौज किसी के साथ बात नहीं करेगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।